था जो आज मचाया गया है राजधानी के बीचों बीच, ऐश्वर्या? बिल्कुल अंजना, जो आप कह रही हैं ठीक बात है। जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही थी ऐसा लग रहा था, ये देखिए अभी भी वहां से किसान जो हैं चिल्ला रहे हैं, ललकार रहे हैं पुलिस को कि पुलिस वाले आगे की तरफ आएं, लेकिन पुलिस भी अभी अपनी जगह से नहीं हिल रही है। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए हैं। कोशिश अभी भी किसान यही कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर वो आगे आ सकें तो, लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ी टोली लाल किले पे पहुंच चुकी है, यहाँ पे कुछ ही किसान इकट्ठा हुए हैं, तो वो आगे बढ़ के बहुत ज्यादा उत्पाद मचाने की कोशिश अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अंजना, आपने सही कहा था, एक बड़ा सवाल इस समय यही उठ रहा है कि इतने बड़े बड़े पत्थर आखिर आए तो आए कहां? लाल किले की तस्वीर है, आपको टोक रही हूं एक सेकंड ऐश्वर्या, दोनों ही तरफ और अपना झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो आंदोलनकारी पहुंचा है। सवाल यही है कि ये देश आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, और आज जब आंदोलनकारी पूरी तरह से सभी नियमों को, कानून को धत्ता करते हुए इस हद तक पहुंच जाते हैं कि जिस पोल पर देश का तिरंगा लहराता है वहां पर वो अपने संगठन का झंडा लहराने की कोशिश करते हैं, तो ये अपने आप में उस पूरे आंदोलन पर एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल है कि आज जिस शांति और जश्न का वादा किया गया था उससे बिल्कुल अलग ये एक उग्र आंदोलन का रूप अख्तियार कर चुका है। आईटीओ पर जो हो रहा है और जो लाल किले पर हो रहा है वो साफ बताता है। आईटीओ पर जिस तरह की पत्थरबाजी हुई है, लाठियां भांजी गई हैं, आंसू गैस के गोले पुलिस को ने छोड़े हैं, लाठीचार्ज किया गया है, ये टकराव की स्थिति बनी है। ये दो तस्वीरें आज उस किसान आंदोलन को और उसकी पूरी कहानी आपको बता रही है। तय रूट से बिल्कुल अलग। आईटीओ कहीं दूर दूर तक उस तय रूट में था ही नहीं। बैरिकेड तोड़े गए, पुलिस के साथ टकराव करके आगे बढ़ते हुए यहां पर पहुंच गए हैं, और उसी का आप यहां पर अब एक तरह से आप देखिए, ये अलग अलग जगहों पर बैरिकेड तोड़े गए, ट्रैक्टर से जो बसें थी उसे पीछे धकेला गया, और उसके बाद आईटीओ से लेकर ये तस्वीर देखिए, 3-3, 4-4 ट्रैक्टर पूरी बस को धकेल रहे हैं। काफी नुकसान कई बसों को किया गया है, तोड़फोड़ की गई है, और इधर लाल किले पर जिस तरह से पहुंचकर नारेबाजी हो रही है वो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। तो 26 जनवरी का ये आंदोलन आज क्या रूप अख्तियार कर चुका है, ये आप तय कीजिए इन तस्वीरों को देखकर। जो पहले गया था वो नीचे उतर चुका है, अब दूसरा व्यक्ति वहां पर ऊपर चढ़ रहा है, और नवजोत लाल किले पर हमारी सहयोगी पहुंच गई है। नवजोत, लाल किले पर जहां हर बरस आजादी के बाद से हर 15 अगस्त को हिंदुस्तान का झंडा लहराता है, वहां पर पहुंचकर अपना झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहुंच रहे हैं। लाल किले की ये तस्वीर और आईटीओ की ये तस्वीरें आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिखती हुई। नवजोत, नवजोत, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताएं जरा इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, और ये जो झंडा है ये निशान साहिब है, अगर आप बताएं हमारे दर्शकों को। नवजोत, ये निशान साहब देखिए 3 झंडे लेकर चले थे, पहला किसानी झंडा, दूसरा तिरंगा, तीसरा निशान साहब, तीनों झंडे लेकर चले थे। एक एक करके सभी झंडों को लाल किले पर फहराया था। अंजना, आपको याद होगा जिस दिन से किसान डटे हैं सरहदों पर दिल्ली की, उसी दिन से ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे लाल किले तक, हम जाएंगे राजपथ तक। लेकिन और साथ ही साथ देखिए निहंग सिंहों की पूरी फौज। मैं अंजना आपको बताऊं, सुबह जब मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद थी, टकराव की स्थिति वहां पर थी। एक तरफ आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े बैरिकेड्स वहां पर मौजूद थे। ये कहा जा रहा था कि पता नहीं कि ये किसान यहाँ से आगे जाएंगे नहीं। संशय किसानों में था। निहंग सिंहों की टोली पीछे से आती है घोड़े पर सवार होकर, और उसके बाद चंद सेकंड में, मैं मिनट बिल्कुल नहीं कहूंगी, 60 सेकंड होते मिनट में, लेकिन यहाँ मानिए 30 सेकंड में निहंग सिंहों ने पूरे बैरिकेड्स वहां से हटाए
आए अंदर और सबसे आगे आगे वो चल रहे थे। मैं पूरा रास्ता कवर करते हुए आई हूँ अंजना, एक एक चीज हमने कवर की है। देखिए किस तरीके से ये निशान साहब लाल किले पर, ये बहुत बड़ी बात है। इसके ठीक सामने सीसगंज गुरुद्वारा, सुबह ही तमाम किसान कह रहे थे कि हम गुरुद्वारा देंगे और साथ ही साथ तिरंगा भी फहराएंगे। यहाँ पर देखिए लाल किले पर तिरंगा हमको फहराना है। पहले निशान साहब, लेकिन लाल किले पर तिरंगा नहीं फहरा रहे ना नवजोत, जो तस्वीरें हैं उसमें तो निशान साहिब लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं उस पोल पर लगाने के लिए, तिरंगा कहाँ लहरा रहे हैं? दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरा तिरंगा, साथ ही साथ जो आप लाल टी शर्ट में एक लड़के को देख रही होंगी, वो तिरंगा लेकर ऊपर चढ़ रहा है। देखिए सबसे पहले निशान साहब, किसानों का झंडा और अब तिरंगा। जरा देखिए इन तीनों तस्वीर को, पीछे देशयान बांध और ठीक आगे अब ये तीसरा तिरंगा, यानी कि तिरंगा अंजना बिल्कुल ऊपर पहुंचने वाला है अभी आप देखिए। और यहाँ पर बड़ी संख्या में तमाम किसान मौजूद हैं। मेरे साथ एक किसान है, सुबह मैं आपसे सिंगू बॉर्डर पर बात कर रही थी, तब आप बहुत नाराज थे, लेकिन अब बताइए सबसे पहले कौन पहुंचा यहाँ? किसान आए नहीं। हाँ, किसान आए नहीं, किसान जीत गए, अपनी जिद करके लगे। लेकिन तिरंगा फहरा देना जीत होती है। मकसद सी जो तुम्हें रोकया गया सी भी रिंग रोड से नहीं आने देवांगे ते लाल किले ते नहीं पहुंचने देवांगे ते किसान मजदूर जत्थेबंदियां इत्थे पहुंच गया। चलिए ये मकसद पूरा हुआ, लेकिन मकसद तो आप तीनों कानून वापस चाह रहे थे ना, वो भी जान गए। हाँ, उन्होंने आज 26 जनवरी के पेड़ से सब रोकने की कोशिश करी थी, कैसे उन्होंने दसा सी भी किसान भी उत्थे परेड करने। चलिए किसान परेड करेंगे, पूरा रिंग रोड परेड करते हुए हमने देखा कि बहुत सारा तकरार, चाहे वो सिंगू बॉर्डर पर हो, ITO पर हो, गाजीपुर की तरफ हो, इस सभी तकरार के बीच बस कुछ ही क्षणों में एक एक करके तीसरा तिरंगा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, अब तिरंगे की बारी है। रुक रुक कर यहाँ पर ऊपर चढ़ रहे हैं सभी लोग। देखिए पीछे की तरफ जो तिरंगा है वो हमारे देश का, वो हमेशा लाल किले पर हम देखते हैं कि वहाँ पर है। और इस बीच आसपास अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, आसपास की तस्वीरें, ये सभी वो किसान हैं, चाहे सिंगू से पहुंचे, चाहे टीकरी से पहुंचे या फिर गाजीपुर से, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं बड़ी संख्या में। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से लाल किले पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त। यही चाहते थे पहले दिन से, जिस दिन से बातचीत हो रही थी, नेगोशिएशन की बातचीत हो रही थी, सवाल बड़ा यही था कि हमें जाने दीजिए, हम लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। और ये वो तस्वीरें, बिल्कुल, और वही तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। देखिए ये ITO की तस्वीरें, जहां पर पूरी तरह से बेकाबू हुआ यह आंदोलन, और अब लाल किले तक पहुंचकर किस तरह से भारी तादाद में जिस डायस पर झंडारोहण होता है वहां पर किसान पहुंच गए हैं, आंदोलनकारी पहुंच गए हैं, और वहां पर जिस पोल पर तिरंगा लहराया जाता है उस पर तमाम झंडा फहराया जा रहा है। चित्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। चित्रा, क्या हो रहा है बताएं? देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि रह रहकर जो किसान हैं वो आगे आ रहे हैं। हालांकि उनमें से कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व भी हैं जो लगातार बहस पर उतारू हैं। वो यहाँ पर पुलिस वाले उनको हटाने का काम कर रहे थे, लेकिन लगातार वो इन लोगों से आर्गुमेंट कर रहे थे। फिलहाल आपको बता दें अभी जो किसानों का आंदोलन है वो शांतिपूर्वक अपने रूट की ओर जाता हुआ, लेकिन कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो कहीं ना कहीं इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि तिरंगा झंडा हाथ में लिए हुए किसान किस तरह से आगे की ओर बढ़ते हुए, और ये पूरा रूट लाल किले की तरफ चला जाता है। लाल किले पर भी कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, जैसा कि तस्वीरों में लगातार हम देख रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लगा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर किसानों की मौजूदगी है। पहले सिर्फ ट्रैक्टर को ले जाने की बात कही गई थी, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी तादाद है, ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों पर किसानों की मौजूदगी है। और ये ITO चौराहा है। थोड़ा सा अगर हम आगे ITO चौराहे से लगातार क्रॉस करके किसान आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन यहीं पर जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे उसको लेकर किसान काफी ज्यादा नाराज हो गए थे, और उनकी ओर से कहा गया था कि अभी यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ वहां पर सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो आ रहे हैं पीछे की तरफ से, यानी कि हालात को, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार जारी है। क्योंकि एक तरफ किसान थे, दूसरी तरफ जवान, और यहाँ पर थोड़ी देर पहले ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जिसने इस बात को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे कि गणतंत्र दिवस परेड पर आखिर ये किस तरह का परेड है। कुछ उपद्रवियों की ओर से इसको बिगाड़ने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन अभी किसान शांतिपूर्वक आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से उनका ये जो मार्च है वो लगातार जारी है आगे की ओर। ये पूरा का पूरा रास्ता सीधे आगे जाएगा तो लाल किला, और ये अगर इधर से राइट होकर हम चले जाएंगे तो यहीं पर बिल्कुल पास में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। नवजोत के पास जरा चलते हैं। नवजोत हमारे साथ लाल किले से जुड़ गई है। दूसरी तरफ नवजोत, एक बार वहां की तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या हो रहा है इस वक्त। ये लगातार हम आपको
लगातार हम आपको यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम सबसे पहले यहाँ पहुंचे, देखिए मैं ट्रैक्टर पर मौजूद हूँ, यहीं से मेरे कैमरा पर्सन सीधी तस्वीरें आपको ऊपर दिखाएंगे। कुछ सुरक्षा बल, पुलिस बल वहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए वहाँ पर अब मान मनोबल की कोशिशें शुरू हो गई हैं। अब उनको ये कहा जा रहा है कि देखिए जिद पूरी होगी, आपने फहरा दिया झंडा, अब आप जाइए। ये वो किसान है और देखिए हरी पगड़ी में जो हम आपको दिखा रहे हैं ये तमाम किसान हैं, वॉलंटियर्स हैं जो कि यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा उसके ठीक नीचे अगर देखा जाए कतार में ट्रैक्टर है, बिल्कुल सही सिलसिलेवार तरीके से एक एक जगह का ट्रैक्टर यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर हैं, लोग हैं, हाथों में तिरंगा है, निशान साहब है हाथों में, किसानों का अपना झंडा है साथ में। एक एक ट्रैक्टर यहाँ पहुंचे, ट्रॉलियां, जरा दूसरी तरफ की तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीर आज बहुत अहम है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और ये तस्वीर देखिए, किसानों ने अपना झंडा लहराया, निशान साहब लहराया और उसके ठीक बगल में नीचे की तरफ तिरंगा झंडा है और साथ ही साथ निहंग सिंहों की टोली। और अब मान मुनव्वल, कोशिशें लगातार जारी, उनको वहां से हटाने की कोशिश हो रही है। जिस पोल पर तिरंगा हर देश हर 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री दशकों से आजादी के बाद जिस पोल पर तिरंगा लहराया जाता है उस डायस पर चढ़कर लेकिन निशान साहब भी लहराया गया है। एक और चीज देखिए, पुलिस सुरक्षा बल वहां पर ऊपर चढ़ रहे हैं। देखिए मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पर, ये बहुत अहम है। अगर किसानों ने चढ़ के तिरंगा अपना निशान साहब और किसानों का झंडा लगाया तो यहाँ पर पुलिस बल ऊपर चढ़ रहे हैं उस झंडे को उतारने के लिए और नीचे से जोर से हूटिंग हो रही है कि नहीं नहीं नहीं, आप नहीं उतार सकते। वो सुरक्षा बल जैसे तैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए तालियों के साथ अब यहाँ पर एक कंपटीशन वाली भावना आ गई है। हमने लगाया, आप उतार कर दिखा दीजिए, है हिम्मत तो उतारिए। कुछ इस तरह की फीलिंग यहाँ पर है। देखिए हूटिंग लगातार यहाँ पर हो रही है, उतारने की कोशिश वापस से उसको। पुलिस बल वहां पर मौजूद और बड़ी संख्या में लोग मौजूद, उनको शायद यही समझाने की कोशिश की गई कि देखिए आपने लगा लिया, वापस उसको उतारा जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश की शान तिरंगा ही लहराएगा। और यही आपने वायदा किया था, आपने कहा था कि अगर हम रैली निकालेंगे तो वो तिरंगे के तले ही रैली होगी, उसके आगे आगे तिरंगा ही होगा और देश की शान के लिए, गणतंत्र के लिए ये रैली निकाली जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आपने अपने झंडे लगाए हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगा लहराया जाएगा। अगर आप कैमरामैन को कहें कि जरा जूम इन करके वो उस हिस्से की तस्वीरें लाइव लगातार दिखाएं, क्योंकि वो बाकी जगहों पर दिखा रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए ये देश की शान की बात है, ये आज गणतंत्र दिवस है और कोई भी देश और देश की पहचान किसी से भी, किसी के भी धार्मिक भावनाओं से ज्यादा बड़ी होती है। ऐसे में जहां पर तिरंगा लहराया जाता है उस लाल किले के पोल पर जाकर अगर निशान साहब लहराया जा रहा है और फिर वहां पर जो सेना और पुलिस की तरफ से लोग मौजूद है उसे उतारते हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है। ये बताता है कि ऐसी जगह पर ऐसी भावना के साथ टकराव की स्थिति नहीं बननी चाहिए थी। आज उस पोल से तिरंगा और हमेशा वहां पर तिरंगा ही लहराता है। ये जो तस्वीरें हम आपको लाल किले की इस वक्त दिखा रहे हैं वो देखिए, लाल किला परिसर में दाखिल होने के बाद जिस पोल से तिरंगा लहराया जाता है हर 15 अगस्त को, वहां जाकर निशान साहिब टांग दिया है प्रदर्शनकारियों ने। और ये तस्वीरें आप सीधे लाल किले की इस वक्त देख रहे हैं। ट्रैक्टर रैली की आड़ में उत्पात, उपद्रव और हिंसा की गई और लाल किले पर अब जाकर जहां पर देश का तिरंगा लहराया जाता है वहां पर जाकर निशान साहिब लहराया गया है। ये जगह, ये स्थान हिंदुस्तान की है। बड़ी तस्वीर, एक और बड़ी तस्वीर में वापस आपके पास आना चाहूंगी। देखिए पीछे किसान काफी उग्र हो गए हैं। ये कौन शख्स है? एक शख्स की जबरदस्त उसको पिटाई हो रही है मेरे ठीक पीछे। क्यों उसको मारा जा रहा है मैं बहुत मुश्किल है, मैं बीच में नहीं जा सकती हूँ, लेकिन उस शख्स के कैमरा को, वहाँ पर कैमरे को तोड़ा गया है, कैमरे को तोड़ा जा रहा है। नवजोत, तस्वीरें खाली आप वहां से दिखाते रहे अगर वहां पर मुश्किल हो रही है इस वक्त, क्योंकि जाहिर तौर पर भावनाएं लोगों की बहुत ज्यादा इस वक्त बढ़ी हुई है। लेकिन एक बार कैमरा से बिल्कुल ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक संगठन का झंडा लगता है और एक निशान साहिब है। जिस पोल पर, लाल किले पर देश का तिरंगा, आजादी की पहचान लहराता है, वहां पर किसानों ने जाकर ये दो झंडे गाड़े हैं, वहां पर तिरंगा नहीं लहराया है। आज कई सवाल इस पूरे आंदोलन पर उठ रहे हैं क्योंकि उग्र लोगों ने
इस आंदोलन में कई जगह पर बवाल उत्पात मचाया है, तय रूट को तोड़ा है। जो संदेश वो शांतिपूर्ण तरीके से जश्न के साथ आज दे सकते थे, वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में बदल चुका है। दिल्ली यानी देश की राजधानी के सेंटर आईटीओ पर टकराव, जिसमें एक व्यक्ति के मारे जाने तक की खबर आई। ट्रैक्टर एक्सीडेंट में चालक की मौत की खबर आई है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं लाल किले पर जो किया गया है, वो भी तस्वीर आपके सामने है। वहां पर जो लोग पहुंचे थे उन्हें समझा बुझाकर नीचे ले जाने की कोशिशें हो रही है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लाल किले पर इन लोगों के पहुंचने की। नवजोत, अगर आपके लिए मुमकिन हो पाए तो वहां से बताएं इस वक्त क्या हो रहा है। लगता है जो पुलिस वाले हैं वो समझा बुझाकर उन लोगों को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नवजोत, ठीक है नवजोत, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों की। ये देखिए, दो तस्वीरें, एक तरफ आईटीओ की और दूसरी तरफ आप लाल किले की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर ये तमाम जो आंदोलनकारी थे वो डायस पर पहुंच गए। ऊपर जहां झंडारोहण आप हर साल 15 अगस्त को देखते हैं, पहुंच गए और जहां पर देश का तिरंगा लहराता है वहां पर उन्होंने निशान साहिब और अपने एक संगठन का तिरंगा का झंडा वहां पर लहरा दिया है। वहां पर तिरंगा उन्होंने नहीं लहराया है। सवाल यह है कि विरोध की आजादी लोकतंत्र में है, लेकिन उसके उग्र करने के, उपद्रव मचाने की, उसकी आड़ में बवाल करने की, उसके आड़ में गणतंत्र दिवस के जश्न को खराब करने की इजाजत लोकतंत्र में नहीं मिल सकती किसी को। और आज ये तस्वीरें ऐसे ही गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। और नवजोत इस वक्त फोन पर हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। नवजोत, लगता है कि कई जो आंदोलनकारी ऊपर चढ़ गए थे उनको समझाकर वहां से हटाने में अब पुलिस कामयाब हुई है। डायस की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो चलिए, तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं इस वक्त। देखिए, लाल किले से जो ऊपर डायस के पास आंदोलनकारी चढ़े हुए थे उन सबको हटा दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आईटीओ की तस्वीरें, जहां पर जमकर उपद्रव किया और बवाल इस तरह से बढ़ा। कई जगहों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। आईटीओ पर लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है, कई जगहों पर तितर बितर किया गया है और ये नीचे वाले हिस्से में है। हालांकि आईटीओ लाल किले पर जो डायस वाला ऊपर का हिस्सा है, जहां पर पोल पर उन्होंने किसान संगठन का अपना एक संग्रह है और निशान साहिब, वहां पर कई आंदोलनकारियों को हटाने में पुलिस कामयाब हुई है। अरविंद ओझा के पास चलते हैं जो इस वक्त आईटीओ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लाल किले पर जिस पोल पर देश का तिरंगा लहराता है, वहां पर जाकर निशान साहिब और किसान जो भी संगठन है उसने अपना झंडा टांग दिया है। दूसरी तरफ आईटीओ का टकराव थमा क्या? अरविंद जी देखिए मैं आपको साफ साफ पहले बता दूं कि इन सब की आशंका दिल्ली पुलिस को भी थी, इंटेलिजेंस एजेंसियों के भी थी। आप क्रोनोलॉजी को समझिए, क्रोनोलॉजी समझना इसलिए भी जरूरी है, तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, समझिए। दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है 25 तारीख को, कहती है कि किसान आंदोलन के बीच में नापाक कोशिशें भी हो रही हैं, लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी कमिश्नर ने आज तक से बातचीत करते हुए बात कही थी कि इसमें भड़काने की कोशिश हो रही है लोगों को और ऐसी इनपुट्स हमारे पास हैं। और उसके अलावा 37 जो शर्तें थी उसके आधार पर एनओसी दी गई थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन एनओसी का उल्लंघन हुआ। उन सब के बीच जरा तस्वीर दिखाऊं, ये जो तस्वीर है ये आईटीओ की तस्वीर है, मुख्य तस्वीर। यानी आप समझ लीजिए कि अगर आईटीओ पर किसान मार्च पहुंच गया है, उपद्रवी पहुंच गए हैं, लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि दिल्ली का जो मेन जगह है वहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीर जरा ये दिखाऊंगा। सबसे पहले जो किसान मार्च था वो ये आईटीओ, जो सामने की तरफ पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर्स देख पा रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस मुख्यालय का
जो पहले पुराना पुलिस मुख्यालय था, पहले जो किसान मार्च यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद यहाँ पर टीयर गैस के गोले छोड़े। और फिलहाल की बात करें तो देखिए आप आईटीओ पर जो पूरा ट्रैक्टर मार्च है वो पहुंच चुका है। हम आपको तस्वीर जरा एक बार करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है अंजना वो यहाँ पर नहीं पहुंची है, और यहाँ पर जो पूरा किसान मोर्चा है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। इस आईटीओ पर अब किसानों का पूरी तरह से कब्जा है, जो एक रणनीति थी। हालांकि किसानों और पुलिस बल के बीच बातचीत लगातार जारी थी, लेकिन किसानों का कहना था कि वो 26 जनवरी को हर हाल में जो दिल्ली है उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं किसान कामयाब हुए और